स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बिना इजाजत महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उज्जैन में महाकाल मंदिर ऑफिस का कांग्रेसियों ने घेराव किया और बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का विवादों से पहले भी नाता रहा है, चाहे 2023 की बात हो, बीते कुछ महीनों की बात हो या फिर बीते दिनों की बात हो। समय समय पर विधायक और उनके बेटे पर दबंगई और गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं और इस बार उन पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के आरोप के साथ साथ मंदिर के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने के भी आरोप लगे हैं, जिस पर जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कृत है। पूर्व में भी देवास माता टेकरी पर रात को 12 बजे पुजारी पुत्र को उठाकर जिस प्रकार से दादागिरी कर गोलू शुक्ला के पुत्र द्वारा जो कृत्य किया गया था उसको पुनः महाकाल भस्म आरती में दोहराया गया। कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की गई है। हम महाकाल मंदिर प्रशासक से हमने मांग की है कि पिता पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। जब जांच समिति का गठन हुआ है तो निश्चित रूप से एक संवेदन तो गर्भगृह में प्रवेश पर आम व्यक्ति के जाने पर रोक है, केवल पुजारी ही वहां पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये विवाद एक बार फिर से सामने आया है, जिसमें गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने गर्भगृह में बिना इजाजत के प्रवेश किया और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर जो कर्मचारी थे मंदिर के उनके साथ भी बदसलूकी की है। ये आरोप इस वक्त गोलू शुक्ला और उनके बेटे पर लगे हैं और अब ये मामला पूरा तूल पकड़ता जा रहा है। गुंडागर्दी का भी ये पूरा मामला समझ में आ रहा है। बताया जा रहा है कि गुंडागर्दी की गई है। हालांकि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तब क्लियर होगा कि आखिर क्या ये पूरा माजरा था, लेकिन जो आरोप हैं वो गंभीर हैं। आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मिलन भार्गव जी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। संतोष गौतम कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट हो गए। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, आपका स्वागत है। सर, गोलू शुक्ला और उनके बेटे पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर आरोप है और ये पहली बार नहीं है जब उन पर आरोप लगे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपका पक्ष क्या है इसको लेकर, क्या आप मानते हैं ये गलत है? देखिए, जिस प्रकार से उज्जैन महाकालेश्वर इस देश दुनिया का आस्था का केंद्र है और सावन का महापर्व चल रहा है, इस पावन पर्व पर लाखों के भक्त वहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चूंकि गोलू शुक्ला जी हमारी पार्टी के विधायक हैं और वे हर वर्ष एक कावड़ यात्रा निकालते हैं, जिसमें हजारों भक्त भगवान देव का अभिषेक भी करते हैं और उनकी आस्था को लेकर जिस प्रकार से एक हुजूम और हजारों की संख्या में भक्त चलता है, तो ये निश्चित रूप से एक आस्था का केंद्र है। लेकिन जिस प्रकार का विषय आया है ये जांच का विषय है। प्रशासक ने, मंदिर प्रशासक जो है उन्होंने एक जांच समिति का गठन कर दिया है और वे जल्द इस पर फैसला लेकर आगे की कार्रवाई को बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आरोप कौन लोग लगा रहे हैं जो मंदिरों पर आस्था रखते नहीं है और जिनको मंदिर का निर्माण और मंदिर की भव्यता कभी पसंद नहीं आई, जो राम को काल्पनिक कहते हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कह देते हैं, जो साधु संतों के पीछे पड़े हैं, जो इन कावड़ियों को उचकता। और आपके साथ में पिछली डिबेट में बैठा था जिसमें कांग्रेस के साथी और प्रवक्ता किस प्रकार से कावड़ियों को नशेड़ी और गजेड़ी बता रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण है एक सावन के महापर्व में शिव भक्तों को गजेड़ी और नशेड़ी कहना, ये कांग्रेस की नीति बन गई। लेकिन तो मिलन भार्गव जी, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा सर। आरोप केवल कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है, मंदिर के जो कर्मचारी हैं, पुजारी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। और सर ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1.5-2 घंटे भक्त लाइन में खड़े होते हैं, तब जाकर उन्हें दर्शन होते हैं और वो भी 200-300 मीटर की दूरी से। और गर्भगृह में जाने पर रोक है, नहीं जाया जा सकता। पुजारी के अलावा वहां पर कोई एंट्री नहीं है। वीआईपी कल्चर मंदिर में नहीं चल सकता सर। तो आप कम से कम इस बात को तो यहां पर एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो यह गलत है। और आप भी जानते हैं सर, ये पहली बार नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, 2023 में भी यही हुआ था, इन पर यही आरोप लगे थे सर। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मंदिर प्रशासन ने जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई हुई है उस व्यवस्था का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना है, ये मंदिर प्रशासन के निर्देश हैं। इसका कोई भी होने का या प्रयास नहीं कर सकता। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आस्था का विषय, देखिए हम
कार्यकर्ता नियम अनुशासन से चलने वाले हैं, और यदि इस बात का कहीं कहीं उल्लंघन हुआ होगा तो ये मानकर चलिए, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कार्रवाई सबके लिए समान होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार की नाटक नौटंकी हमारा विपक्ष के साथी कर रहा है, ये वही लोग हैं जहां हिमाचल में सरकार बनाते हैं तो मंदिरों खजानों के लूटने की योजना बना लेते हैं, कर्नाटक में सरकार बनाते हैं तो मंदिर प्रशासनों पर टैक्स लगाने की बात होती है, मंदिरों के खजानों को लूटने की योजना बनती है। कमलनाथ जी की सरकार 2018 में मध्य प्रदेश में आती है तो मंदिरों की जमीनों को हथियाने की योजना बनती है, और हमने ही विरोध किया था, तब जाकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंदिर की जमीनें बची थी। तो मुझे लगता है सनातन को मानने वाले कौन लोग हैं और सनातन के विरोधी कौन है, मंदिरों पे किसकी आस्था है और मंदिरों के विरोधी कौन है, ये साफ है। और ये देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, और उस पर जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी, ये मानकर ठीक ठीक है मिलन भार्गव जी, आप कांग्रेस पार्टी की आस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं संतोष गौतम, मैं इंतजार कर रही हूं। अब क्या संतोष जी मेरे साथ कनेक्ट हैं? मैं स्क्रीन पर उन्हें देख पा रही हूं, तो मैं अगला सवाल उनसे पूछ। ठीक है, संतोष जी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। संतोष जी आपका स्वागत है। आप बताइए, मिलन भार्गव जी से भी मैंने सवाल पूछा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? आप लोगों की तो खुद की धर्म में आस्था नहीं है, आप लोगों की मंदिरों में आस्था नहीं है, आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से हमको अपनी भक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ना हमारे सनातनी होने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बीफ कंपनियों से जो चंदा ले रही है, और जिस प्रकार से सबसे बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं अभी, और उनको बंद नहीं करवाया जा रहा है, और जो अयोध्या में श्री राम मंदिर के नाम पर जिन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया, 8-8 किलोमीटर की सड़कें 250 करोड़ में बिकी है, और वहां पर जिस तरीके से जमीनों की बंदर बांट हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और जिस प्रकार से ये मध्य प्रदेश में भी आप देखिए कि महाकाल मंदिर के विकास को लेकर कोई योजना नहीं थी पहले, लेकिन जब कमलनाथ जी ने महाकाल मंदिर के नाम पर 250 करोड़ रुपए अलॉट किए, और उसके बाद में राम वन गमन पथ से लेकर ओंकारेश्वर सर्किट तक हमने सारी योजनाएं तैयार की, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं हम इसमें पिछड़ न जाएं, तो ये फिर अपने आप को बड़े हिंदूवादी साबित करने में लग गए। दरअसल हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे, अपने वोटों की फसल चमकाने के लिए ये लोग काम करते हैं, जबकि धर्म हमारी आस्था का विषय है। तो इनसे हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। दूसरा, पूजा जी, मैं इनके बात का जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। यही रुद्राक्ष शुक्ला है जो पिछले अभी 4 महीने पहले ही चामुंडा टेकरी पर कैसा उत्पात मचाया था, पुजारी के साथ मारपीट की थी इस रुद्राक्ष शुक्ला ने। लेकिन इस विधायक पुत्र के ऊपर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अन्य विधायक पुत्र फिर नाराज हो जाएंगे कि आकाश विजयवर्गीय पर क्यों कार्रवाई हो गई, या एकलव्य गौड़ अगर हंगामे करते रहते तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कमल पटेल के सुपुत्र यदि हंगामा करते रहे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों में सत्ता की हनक बिल्कुल सिर चढ़कर बोल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब ऐसी कमजोर दलीलें देकर डिफेंड करते हैं, टीम का गठन हो चुका है। एक सेकंड संतोष जी सुनिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं मैं पूछूंगी मिलन जी से, लेकिन मुझे बताइए कि जांच टीम का गठन हो गया है, 7 दिन का इंतजार तो आप करेंगे, 7 दिन तक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। पूजा जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो 4 महीने पहले देवास की माता चामुंडा की टेकरी पर हंगामा हुआ तो उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? एकलव्य गौड़ ने जो कॉमेडियन से मारपीट की थी उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम पर अगर फर्जी जांच रिपोर्टें बैठा दी जाती है और बाद में क्लीन चिट दी जाती है, तो ये कभी भी कोई जनता विश्वास नहीं करने वाले कि इस पर कोई कार्रवाई होगी। ठीक है मिलन भार्गव जी, जरा बताइए कि एक नहीं पता नहीं कितनी जांच रिपोर्ट है जो पेंडिंग है, क्लीन चिट दे दी जाती है, ये गंभीर आरोप डाल दी जाती है जांच रिपोर्टें। ठीक है, और मिलन भार्गव जी मेरा भी एक सवाल है, मुझे बताइए कि ठीक है 7 दिन का हम इंतजार करते हैं, रिपोर्ट आएगी, लेकिन कुछ सवाल है ना जो बनेंगे जब 1 मिनट तक सीसीटीवी लाइव फुटेज वहां पर ब्लैंक हो जाती है, कैसे हो जाती है? ये इतना बड़ा ग्लिच कैसे हो जाता है सर? 1 मिनट तक वहां पर कोई लाइव फुटेज नजर नहीं आती है, सीसीटीवी में सब कुछ ब्लैंक नजर आता है, कुछ तो सच्चाई छिपाने की कोशिश होगी ना सर? जो सबूत दिख रहे हैं उनको लेकर तो सवाल उठेंगे ना सर? देखिए, मैं पहले तो आपकी बात का जवाब देता हूँ, संतोष जी को मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आपने जो बताया निश्चित रूप से गंभीर मामला है, सुरक्षा को लेकर भी, और चूंकि सावन का पावन महीना है और लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी, और जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसमें बहुत सख्त कार्रवाई मंदिर प्रशासन करेगा, ये ऐसी हमारी अपेक्षा और कामना है। लेकिन दूसरी बात, जिस प्रकार के संतोष जी आरोप लगा रहे थे नेता पुत्रों पर, तो कांग्रेस के नेता तो पुलिस वालों को गाड़ियों से कुचल रहे हैं, और उस पर जब अपराध कायम होता है तो कहते हैं साहब ये परिवार के व्यक्तियों को घेरने की जाता है। अरे आपके विधायक सांसदों के नेता पुत्र बलात्कार कर रहे हैं खुलेआम, और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और तो और
ये तो मंदिर की बात है, दर्शन की बात है। जो प्रशासन और प्रक्रिया है उसका पालन सबको करना है, ये होगा। लेकिन मंदिर की बात आप कर रहे हैं। आपके नेता और जनप्रतिनिधि लव जिहाद में फंडिंग कर हिंदू बहु बेटियों की इज्जत अस्मत लूटने की योजना बना रहे हैं, हत्या करने की बना रहे हैं। और वो कादरी पर आखिर आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? आखिर क्या जीतू पटवारी जी और कादरी के संबंध है कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी तक नहीं सौंपी और आप इस प्रकार की बातें करेंगे? अरे सनातन के पीछे तो हाथ धोकर आप पड़े। और संतोष जी आप बताइए, क्या देश का कावड़िया नशेड़ी और गजेड़ी है? आपके नेता और आपके साथी भूपेंद्र गुप्ता प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो एक चैनल पर कह रहे थे कि कावड़िया जो है वो नशेड़ी और गजेड़ी है, इन पर रोक लगानी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे, क्या कावड़ियों पे रोक लगाई जाए? ठीक है, सनातन काल से चली आ रही है। ठीक है मिलन जी, आप आरोप लगा रहे हैं और आरोपों का जवाब संतोष जी देंगे, उन आरोपों का जवाब देंगे संतोष जी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप उन्हें सनातन विरोधी कह रहे हैं, लेकिन आप तो खुद को मानते हैं ना सनातनी। आप कहते हैं ना कि हम हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, तो मुझे बताइए कि गर्भगृह के अंदर गोलू शुक्ला कैसे पहुंच जाते हैं? और उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इजाजत, हमने परमिशन लेटर लिया था। क्या एक बार भी आपकी पार्टी की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया कि दिखाइए कहां पर है वो परमिशन लेटर? अगर आपने इजाजत ली थी तो कुछ तो होगा ना रिटर्न में। देखिए शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई, ना ही मैंने आपको सनातन विरोधी किया। आपका पूरा अधिकार है सवाल उठाने का, और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए तो हमने लड़ाई लड़ी है। हमने वो 1975 का वो कालखंड भी देखा है कांग्रेस का, जब मीडिया कर्मियों को बेवजह आपके हमारे सीनियर्स को जेलों में ठूस दिया गया था, पाबंदियां लगा दी गई थी रातों रात। चैनल तो उस समय हुआ नहीं करते, प्रिंट मीडिया को किस प्रकार की तालाबंदी कर दी गई थी। अब संतोष जी से पूछिए तो कि कावड़िया नशेड़ी गजेड़ी कैसे हो गए? नहीं सर, मैं उनसे तो पूछूंगी ना सवाल, लेकिन आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए। जहां तक मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, हमारे यहाँ तुरंत कार्रवाई होती है, पूछा जाता है। अब एक सप्ताह रुक तो जाइए, ठीक है, क्यों इतनी जल्दबाजी है? कार्रवाई भी होगी और सख्ती के साथ होगी। और हम भेदभाव नहीं करते, ना बड़े ना छोटे में, ना कोई वीआईपी कल्चर हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक समान जनता की तरह हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के लिए तत्पर रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरह पार्टी नहीं है हमारी, जो सनातन को गाली दे और फिर कहे कि हम सनातनवादी हैं। अरे कैसे सनातनवादी हैं? आपके बताइए संतोष जी, जवाब देंगे आपकी बातों का। कहते हैं क्या कार्रवाई की आप बताइए आप, और आपके प्रवक्ता साथी कावड़ियों को नशेड़ी गजेड़ी कह रहे हैं, कावड़ यात्रा को बताइए संतोष जी। देखिए सबसे पहले तो मिलन भार्गव जी यदि शांत होंगे तो मैं अपनी बात रख सकूंगा। मिलन भार्गव जी अब मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस के जो नेता है वो यौन शोषण में लिप्त है और काफी सारी बातें हैं, तो मैं कहता हूं कि मनोहर लाल धाकड़ की पार्टी को, कुलदीप सेंगर की पार्टी के प्रवक्ता को, ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी के नेता को, या प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक पार्टी के नेता को, या राघव जी की पार्टी के नेता को, विजय शाह की पार्टी के नेता को ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है आपको कि इस प्रकार से कांग्रेस के लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। हमने देखा है कि आपकी नैतिकता क्या। मनोहर लाल धाकड़ को पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो क्या कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हाईवे पर, गडकरी जी के बनाए हुए हाईवे का उसने जो उद्घाटन किया ना, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। तो इस प्रकार की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। और दूसरा मैं ये कहने वाला हूं कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने गंजेड़ी और नशेड़ी बताया कांवड़ियों को। कांवड़ियों के नाम से वोटों की फसल आप लहलाते हो, लेकिन हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने उन चंद लोगों को यह कहा होगा जो लोग अपराधों में से कुछ नहीं होगा। जनता इस वक्त देख रही है और वो सच में आपसे जवाब चाहती है। 7 दिन का इंतजार रहेगा जो भी रिपोर्ट आएगी। आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।